शादी समाप्त हो चुकी थी। सभी मेहमान अपने घरों को जा चुके थे। दूल्हा दुल्हन भी अब एक कार में सवार होते हैं और उनके साथ उनके दो भाई और ड्राइवर कार में बैठते हैं और कार घर की तरफ चल देती है। आगे जहाँ शादी हो रही थी वहाँ से करीब 40 किलोमीटर ही कार जाती है कि तेजी रफ्तार में एक इनोवा कार उनके आगे आती है और उनका रास्ता रोकती है। उस इनोवा गाड़ी में से एक शख्स निकलता है और दुल्हन की गाड़ी में से दुल्हन को बाहर निकालता है और उसके ऊपर लगातार 5 गोली फायर करता है। ऐसा क्या हुआ था कि वह शख्स आकर दुल्हन के ऊपर 5 गोली फायर करता है? यह जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है हरियाणा की। हरियाणा की ही जगह लगती है रोहतक, वहाँ की यह घटना है। वहीं का एक परिवार है ओम प्रकाश जी का। उनकी एक बेटी है तनिष्का, उसकी शादी रहती है। बात है 21 दिसंबर 2021 की। उस दिन इसकी शादी तय रहती है। पूरा दिन शादी की तैयारियों में गुजर जाता है, निकल जाता है। शाम को बारात आती है। बारात का स्वागत अच्छी तरीके से होता है। बारातियों की जो आवाभगत होती है खूब अच्छे से की जाती है, आतिशबाजियाँ होती हैं और फिर शादी की सारी रस्में निभाई जाती हैं। उसके बाद करीब रात के 10:30 बज गए थे। सारा शादी का समारोह समाप्त हो चुका था। अब विदाई का समय था। विदाई का समय जब होता है तो दूल्हा दुल्हन और उसके दो भाई और ड्राइवर कार में सवार होते हैं और कार अब आनंदपुर के लिए, जहां दूल्हे का घर था, वहां के लिए गाड़ी निकल जाती है। अब आनंदपुर पहुंचने से कुछ समय पहले ही एक तेज रफ्तार से गाड़ी इनोवा ग्रे कलर की आती है और उनका रास्ता रोकती है। इसके बाद उसमें से 2 लोग बाहर निकलते हैं और हवाई फायर करते हैं। हवाई फायर करने से सभी लोग डर जाते हैं। उसके बाद वो पिस्टल दिखा के ड्राइवर से उनके कार की चाबी मांगते हैं और चाबी से दरवाजा खोल करके दुल्हन को बाहर निकालते हैं और उसके ऊपर 3 गोली फायर करते हैं। 3 गोली जैसे फायर करते हैं तो जो शख्स फायर कर रहा था उसकी पिस्टल लॉक हो जाती है। उसके बाद उसी के बगल में जो उसका साथी था वो अपनी पिस्टल देता है। उसके बाद 2 फायर और करता है, यानी टोटल तनिष्का को 5 गोली लगती है। तनिष्का वही दुल्हन है जिसकी शादी थी। 5 गोली लगती है। जब उनको ये कन्फर्म हो जाता है कि अब यह मर गई है, तब उसके बाद वो वहां से भागते हैं। मगर भागने से पहले उसमें से एक बदमाश, जो दूल्हे का भाई होता है जिसका नाम सुनील होता है, उसके गले से सोने की चैन छीनता है और इसके बाद वो वहां से अपनी गाड़ी में सवार होते हैं और भाग जाते हैं। इसके पहले की ये सारी चीजों को दूल्हा या उसके भाई समझ पाते, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब तनिष्का को गोली लग गई थी, तनिष्का जो है रोड पे गिर गई थी, उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। आनंद फानन में लोग उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसके बाद तनिष्का से पूछताछ करने की कोशिश करती है, मगर तनिष्का की हालत इतनी खराब होती है, इतनी गंभीर होती है कि वो कुछ भी बयान देने की हालत में नहीं होती है। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद उसके शरीर से 5 गोलियां तो निकाल दी, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। इसके बाद दूल्हे से और उसके भाइयों से जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ऐसे ऐसे, मतलब एक इनोवा कार से आए थे उसमें से, और लोग फायर करते हैं। फायर करने के बाद 5 गोली उसके ऊपर मारते हैं और इस तरह से सोने की चैन लेकर के भाग जाते हैं। अब पुलिस को पहली बार जब पूछताछ करती है तो पुलिस को लगता है, पुलिस के सामने कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये हत्या, जो लोग फायर करने आए थे उन्होंने तनिष्का के ऊपर ही गोली क्यों चलाई? पहला सवाल तो ये था। और अगर वो मारने आए थे तो चैन क्यों छीन कर ले गए? तो क्या ये लूटपाट के इरादे से आए थे? इन सारे सवालों का जवाब अब पुलिस को तलाश करना था। पुलिस को अब इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना था। पुलिस अपनी तफ्तीश को तेज करती है और कुछ दिन बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो पता चलता है कि जिस इनोवा कार से वो लोग आए थे वह कार एक प्रॉपर्टी डीलर की है और उसी रात उस कार को, उस प्रॉपर्टी डीलर को हथियारों के दम पर इन लोगों ने छीना था, चुराया था। जब उससे पूछताछ करते हैं प्रॉपर्टी डीलर से, तब वो जो है कुछ बताता है और जो उसमें 2-3-4 लोग थे जो कार को छीन कर ले गए थे उनकी हुलिया बताता है। और उसके बाद पुलिस स्केच जारी करती है। स्केच जारी करने के बाद
उनका जो गुप्तचर होते हैं, जो उनके खुफिया विभाग के लोग होते हैं, उसमें से एक खबर देता है कि हाँ ये इसकी पहचान यहाँ हुई है। तो पुलिस अपनी तफ्तीश को तेज कर देती है। उसके बाद उसमें से एक अपराधी को पकड़ लेती है जिसका नाम होता है मोहम्मद साहिल। अब जब मोहम्मद साहिल को पकड़ती है, जब उसके बारे में छानबीन करती है तो पता चलता है कि मोहम्मद साहिल एक कुख्यात अपराधी है। उसके नाम से गैंगस्टर आर्म्स एक्ट में मुकदमा कई थानों में दर्ज है। और फिर जब उससे और पूछताछ करती है पुलिस तो बताता है कि दरअसल तनिष्का और मोहम्मद साहिल, मतलब कि तनिष्का और मोहम्मद साहिल पहले से एक दूसरे को जानते थे, उनकी पहले से दोस्ती थी। और जैसा कि लोगों को शक भी था कि ये जो गोली चलाई गई है तनिष्का के ऊपर, वह अफेयर के चक्कर में या लव अफेयर के चक्कर में ही चलाई गई थी। और ये बात भी बाद में साबित हो जाती है जब पुलिस उसे पूछताछ करती है। दरअसल जो साहिल था वो तनिष्का को लेकर बहुत ही जज्बाती था। और जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी तय हो रही है तो वो उस बात को सहन नहीं कर पाता है और जल भून करके आखिर में तैश में आता है और उसके बाद इसी वारदात को अंजाम देता है। अब पुलिस जब साहिल से और पूछताछ करती है तो वह अपने जो उसके दो साथी होते हैं जो नाबालिग होते हैं उनके बारे में बताता है। और पुलिस उन साथियों को भी अलग अलग जगह से पकड़ती है और उसके बाद तीनों को पकड़ करके जेल में भेज दिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है। आज की सच्ची घटना में बस इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।